नमस्कार। गायत्री मंत्र ये एक ऐसी ध्वनि है जो शायद हम सबने बचपन से सुनी है ना? इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पूजनीय मंत्रों में से एक मानते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना से भी ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या पता इसमें हमारी ही अपनी क्षमताओं का कोई रहस्य, कोई राज छिपा हो? तो चलिए आज इस मंत्र को ना एक बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक प्रार्थना न हो बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास और कामयाबी का एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा खाका हो। बड़ा दिलचस्प ख्याल है ना? आइए इसी में जरा और गहरे उतरते हैं। हाँ, ये तो है कि ऊपर से देखने पर यह ज्ञान के लिए की गई एक प्रार्थना लगती है, लेकिन इसकी जो असली शक्ति है ना, वो कहीं ज्यादा गहरी है। वो छिपी है इसके हर एक अक्षर में, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में। देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो 24 अक्षरों से बना है और सारा का सारा रहस्य यही है। इसका हर एक अक्षर अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, उसका अपना एक महत्व है। सोचिए, हर अक्षर ज्ञान का एक बीज है, एक पूरी की पूरी शिक्षा है अपने आप में। तो ये सिर्फ एक मिलीजुली प्रार्थना नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये 24 अक्षर हैं क्या? असल में ये जुड़े हैं 24 फंडामेंटल वर्च्यूज, मतलब 24 मूलभूत सद्गुणों से। ये 24 ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें कोई भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे चरित्र को बनाने वाली ईंटें हैं। 24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रतीक है 24 फाउंडेशनल वर्च्यूज का, मूलभूत सद्गुणों का। और जानते हैं सोर्स मटेरियल क्या कहता है? वो ये बताता है कि जब इन गुणों को कोई अपने अंदर उतार लेता है, उन्हें साध लेता है, तो वो अपने चरित्र को एक डिवाइन लेवल तक, मतलब एक देवतुल्य स्तर तक उठा सकता है। मतलब अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हमारी कीमत, हमारी उपलब्धियां, ये सब कुछ सीधे सीधे हमारे गुणों, हमारे कर्मों और हमारे स्वभाव की अच्छाई से जुड़ा हुआ है। बस यही एक छोटा सा विचार इस पूरी अवधारणा की नींव है, इसका फाउंडेशन है। अब चलिए एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी, एक उदाहरण देखते हैं। ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को इतना इतना रियल और आसान बना देगा कि सुनकर हैरानी होगी। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर में किसी केमिकल की कमी हो जाए तो बीमारी हो जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह इन 24 सद्गुणों में से अगर किसी एक की भी कमी हो तो वो हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में कमियां पैदा करती हैं और जिंदगी में रुकावटें लाती हैं। एकदम सीधा कनेक्शन है। पर यहां सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कमियां हैं ना, ये परमानेंट नहीं है। जैसे हम सही खाने पीने और दवा से शरीर के केमिकल डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं, ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, यानी आध्यात्मिक अभ्यास से, हम इन सद्गुणों की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट जाहिर है बेहतर टैलेंट, तेज दिमाग और अल्टीमेटली सफलता। तो यहां एक बहुत ही वाजिब सवाल मन में उठता है कि भाई, एक ही मंत्र अलग अलग लोगों को इतने अलग अलग तरह के फायदे कैसे पहुंचा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए सोर्स मटेरियल में एक बड़ी शानदार मिसाल दी गई है, दूध की। अब देखिए, चीज एक ही है, दूध है ना, पौष्टिक, लेकिन ये पीने वाले की जरूरत और उसके लक्ष्य के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग नतीजे देता है। एक पहलवान पीता है तो उसके लिए बल बन जाता है, एक स्टूडेंट पीता है तो उसकी मेमोरी शार्प करता है, और एक योगी के लिए वही दूध कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता बन जाता है। और इसी प्रिंसिपल को सूरज की परछाई या फिर पैसे के इस्तेमाल जैसे उदाहरण और भी पक्का करते हैं। मतलब साफ है कि नतीजा हमेशा सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस इंसान पर करता है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसके स्वभाव और उसके इरादे पर। बिल्कुल इसी तरह गायत्री मंत्र भी हर साधक को वही देता है जिसकी उसे असल में जरूरत होती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट के आखिरी और शायद सबसे गहरे रहस्य को समझते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन पर लाकर खड़ा करती हैं। आंतरिक उत्कृष्टता, मतलब इनर एक्सीलेंस, और जिसे हम डिवाइन ग्रेस या दैवीय कृपा कहते हैं, वो असल में दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोर्स इसे बहुत सीधे और पावरफुल तरीके से कहता है, हमारा अंदरूनी विकास और बाहर से मिलने वाली कृपा, ये एक ही सच के दो चेहरे हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। मतलब एक के बिना दूसरे को पाना मुमकिन नहीं है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिसे आज हम सेल्फ इंप्रूवमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं, क्या वो वाकई कोई नया मॉडर्न इन्वेंशन है, या फिर
ये एक भूला हुआ प्राचीन ज्ञान है, एक एंशिएंट आर्ट है जिसे हम आज बस फिर से रीडिस्कवर कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना।